आज हम लोग इथेरियम को देखने जा रहे हैं। इथेरियम का एनालिसिस करेंगे, इथेरियम को बिटकॉइन के पेयर में देखेंगे, इथेरियम की फंडिंग देखेंगे, इथेरियम का लिक्विडेशन देखेंगे, इथेरियम के लेवल्स देखेंगे, जानेंगे कि इथेरियम क्या मैक्रो डाउन ट्रेंड या फिर मैक्रो अप ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा है। क्या यहाँ पर सच में इथेरियम $3,000, $5,000 और $10,000 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। हर चीज़ को हम जानेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि कल ही मैंने इथेरियम को लेकर आपको वार्निंग बताई थी कि भैया मेरे हिसाब से ये ट्रैप बना रहा है, थोड़ा सा बच के रहना, इथेरियम को लॉन्ग करना रिस्की होगा। इसी वजह से आप देखोगे वहाँ से इथेरियम गिरा है ठीक ठाक। ठीक है, देखो यहाँ पर किस तरीके की कैंडल बन रही है। यहाँ पर मैंने आपको वार्न किया 2630 2650 के अराउंड, तब से लेकर अभी तक 2-2.5% का फॉल तो इथेरियम में अकेले आ गया है। ठीक, तो ये जुड़ना आपके लिए फ़ायदा करता है। आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, फ्री है, कुछ करना नहीं है, वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड में ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जहाँ से हम शुरुआत करेंगे इथेरियम के एनालिसिस, वो है इथेरियम का बिटकॉइन पेयर। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं उन्हें पता है कि असली कहानी स्टार्ट होती है इथेरियम BTC पेयर से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर इथेरियम बिटकॉइन 1% उठ रहा है तो इथेरियम कितने परसेंट उठ रहा है, ठीक, या फिर इथेरियम बिटकॉइन गिर रहा है 1% तो इथेरियम कितने परसेंट गिर रहा है। अब जैसे इथेरियम में कुछ लेवल्स हैं, यहाँ से रिवर्सल आया था 2016 के ऑल्ट सीजन में और वहाँ से इथेरियम बहुत तगड़ा पंप किया था बिटकॉइन के पेयर में। ये देखो बहुत तगड़ा पंप है, इस पंप को तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता, कुछ बोला भी नहीं जा सकता। यहाँ पर एक पंप आया दिसंबर 2017 में करेक्शन के बाद। उसके बाद ये जो पंप आया 2019 वाला, जहाँ से 2019 2020 इस समय का जो ऑल्ट सीज़न आपका स्टार्ट हुआ था, उसका एक्चुअल बॉटम जो बना था वो यहीं पर बना था, अराउंड 0.016 से लेकर 0.022 के अराउंड। ठीक, अब जब बार बार मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो बॉटम यहाँ बन जाना चाहिए था, यहाँ कहीं पे 0.046 इथेरियम का, लेकिन इथेरियम का बिटकॉइन में बॉटम वहाँ नहीं बना, वो टूटा। मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, झूठी क्यों बोलूँ, राइट, कि मेरे लेवल नहीं वर्क करे, मेरे लेवल नहीं वर्क करे इसमें। देखो यहाँ पर नहीं वर्क करे, यहाँ नहीं वर्क करे, ये वाला जोन बनाया था ये भी वर्क नहीं किया, हालांकि थोड़ा सा स्टे किया बट फिर से और तोड़ दिया। अब मेरे पास मैंने लास्ट जब ये कवरेज करी थी तो आपको बताया था कि ये वाला लेवल अब आखिरी लेवल हमारे पास बचेगा, क्योंकि अब 2019 का भी जो पूरा ऑल्ट सीज़न है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो अगर होना होगा तो यहाँ से होगा, वरना फिर दिक्कत है। लेकिन कैच है यहाँ पर, ये एक वीकली कैंडल बनी जो जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। अभी तक हमें आप लोग बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई वीकली कैंडल हमें देखने को नहीं मिली। मैं आपको सबूत के तौर पे पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ऐसी कैंडल्स हमें कई बार मिल चुकी हैं। जैसे पहली कैंडल ये बनी थी, आपको दिखी, और इस कैंडल में ग्रीनरी है, यानी ग्रीन कैंडल की मतलब इसमें वॉल्यूम था। फिर इसके बाद सेकंड कैंडल ये बनी थी, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसके बाद क्यों नहीं अप ट्रेंड आया। मैं सवाल पूछता हूँ उन लोगों से जो हर इस लेवल पे बोल रहे थे ऑल्ट सीज़न आने वाला है, जो हर इस लेवल पे, मैंने नहीं बोला था तो मैं खुल के सवाल पूछ सकता हूँ। मैंने दिसंबर में लोगों को ऑल्ट से अवे रहने को बोला था। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरा मई 2024 की बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बना, फिर उसके बाद यहाँ पर भी बना, इस जगह पर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप में से बहुत से लोग बहुत जल्दी मान जाते हो कि ऑल्ट सीज़न आने वाला है। ठीक, अभी पिछली वाली वीडियो में भी यही बोला, अभी भी मैं वही बोलूँगा। इसके ETH BTC के पेयर में एक पूरा अप ट्रेंड आपको देखना होगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड दिखा दिया है। इतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको किसी कॉइन किसी भी चीज़ में अप ट्रेंड देखना है तो आप में एक अच्छा, आपको इसको एक लोअर तरफ नीचे जाते हुए दिखना चाहिए और एक हायर लो बनाता दिखना चाहिए। जैसे हायर लो आपको पता है ना मार्केट में क्या होता है, ये होता है हायर लो, ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। ठीक है, ये होता है अप ट्रेंड। अब इस तरह के ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए ये लो बनना ज़रूरी है ना मेरे भाई, ये लो बनना ज़रूरी है, ये लो बनना ज़रूरी है, और ये लो बनना ज़रूरी है, फिर वहाँ से ऊपर जाना भी ज़रूरी है। तो जो अभी हम लोगों ने देखा ये उठ तो गया है बट ये लो नहीं बना है। अगर ये लो नहीं बनेगा, आप कहते हो कि यहीं तक लो बना था 0.02, ये जो इस कैंडल के बाद नीचे आया, चलो ठीक है बन गया, मान लिया आपकी बात, तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक, अब इसको यहाँ पर ऊपर जाना पड़े, पर क्या अभी आप बता सकते हो कि ये उठ रहा है या ऊपर जा रहा है? नहीं। एक ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है, जब एक प्रायर हाई टूटता है। ठीक, अब जैसे एक अप ट्रेंड की शुरुआत तभी होगी जब यहाँ पर इस पूरे क्लस्टर के हम ऊपर आ जाते हैं, राइट, फिर यहाँ पर ऐसे उठना स्टार्ट करते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इतना टाइम क्यों चाहिए इसमें, इतना क्यों रुकना है, क्योंकि आप देखो क्या है, क्या हुआ है, ये कितना गिरा है, ये कितना गिरा है, टॉप से आप देखो 79-80% तक गिरा है। अब ऐसे कॉइन में आप एक कैंडल में मानने लगे कि ये बुलिश है तो दिक्कत है। अब
अप ट्रेंड कैसे आएगा, ये प्रीवियस हाई बना था, लोअर हाई, जैसे ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो बना के लोअर हाई बना के गिर रहा था। तो ये जो प्रीवियस लोअर हाई था इसको इसे तोड़ना है, फिर उसके बाद कोई ट्रेंड स्टार्ट होगा, ये मेरा मानना है। तो अभी के लिए ये अज्यूम करना कि इथेरियम बिटकॉइन के पैर में बहुत मजबूत है, ऑल्ट सीजन आ रहा है, ये बहुत देर की बात है। अब बहुत से लोग मेरे कमेंट में मुझे ट्रोल कर रहे हैं आजकल, पता नहीं, एक तो ट्रोलर्स बहुत बढ़ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इन भाई के हिसाब से इथेरियम जब बहुत ज़्यादा उठ जाए तब बाय करो, अभी बाय करने का मत सोचो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं वो कह भी रहा हूँ तो भी क्या दिक्कत है। इथेरियम अगर यहाँ से 3000 चला जाएगा तो तुमसे क्या क्या छूट रहा है, नहीं कुछ नहीं छूट रहा है मेरे भाई, बात मानो। 3000 से 9000 का सफ़र तुम एटलीस्ट कन्फर्म्ड रहोगे। अभी तुम यहाँ पे बाय कर लोगे इथेरियम, कन्फर्म है नहीं, तुम यहाँ से एक्सपेक्ट करोगे थोड़ा बहुत मूव, ठीक, लेकिन एटलीस्ट तुम सेफ रहोगे जिस स्ट्रेटजी से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये इथेरियम का चार्ट है, मैं आ गया अब इथेरियम के चार्ट में। मैं 2 ईएमएस यूज़ करता हूँ ट्रेंड को जानने के लिए, और वो मैं आपको खुल के दिखा दे रहा हूँ। 4 घंटे की 200 ईएमए और 1 घंटे की 200 ईएमए, रेड वाली और पर्पल वाली और रेड वाली। पर्पल वाली ईएमए जो है लास्ट, मेरा ये लास्ट होप होता है, अगर कोई चीज़ बुलिश आपको देखनी है तो लास्ट होप होता है। ये 1796 1800 के एरिया से अच्छा खासा सपोर्ट दे रही थी, उसके बाद फटी है मार्केट, ठीक। जब ये फटी है तो अभी ये पर्पल वाली एरिया 2419 के अराउंड है, जहाँ पर मेरा टारगेट बना हुआ था कि अगर मैं मार्केट शॉर्ट कर रहा हूँ तो वहाँ तक टारगेट बना रहेगा। अब इस सब में एक कैच आता है इथेरियम में, इस लो से इस पूरे हाई का जब आप ये बनाते हो तो आपको इस तरीके का फिबोनाची मिलता है। ये 0.5 है, ये गोल्डन पॉकेट लेवल है, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ एक बार, लेवल, ठीक। और ये मैं लेफ़्ट नहीं राइट में कर देता हूँ जिससे आपको ये 0.5 का है, गोल्डन पॉकेट का लेवल है, ठीक। ये इस वजह से मेरा मानना था कि जब ये पूरा पंप आया, इसी वजह से देखो एग्जैक्ट मेरे गोल्डन पॉकेट से मार्केट उठी थी, मार्केट तो यहीं से उठी ना आपकी पूरी। तो मैंने क्या किया था, यहाँ लॉन्ग दिया था, मैंने लॉन्ग किया था कॉपी ट्रेड में, इसका प्रूफ है इस एग्जैक्ट जगह पर, और इसी वजह से लॉन्ग किया। अब दूसरी चीज़ समझाता हूँ कि ऊपर से क्या दिक्कत है। ऊपर से ये दिक्कत है, जब आप ऊपर से एकदम पूरे नीचे का लेवल ड्रॉ करते हो तो भी आपको गोल्डन पॉकेट दिखेगा। कल जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था तो मैंने ये चीज़ आप लोगों से मेंशन करी कल की वीडियो में कि इथेरियम अपने गोल्डन पॉकेट और 0.5 से रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि गिरी सेलिंग जो आई है, पूरी सेलिंग बहुत तगड़ी सेलिंग है, ठीक। इसलिए मैं ऐसा चीज़ बोल रहा था आपसे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ के गोल्डन पॉकेट से रिजेक्ट कर दिया तो अब 0.5 का लेवल यानी 2591, और फिर से यही 2400 से लेकर मैं तो कहूँगा 4 घंटे की 200 में 2420 तक का आपका टारगेट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, अगर मार्केट यहाँ से गिरती इथेरियम की तो ये 2417 आने का चांस रखता है, और 2345 भी रख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का लो था, ठीक। मैं 9 से 10% इथेरियम पे करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा करेक्शन होगा इथेरियम में वो ये नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगा। आप इस पूरे लो से हाई का, आप भी जानते होगे ये तरीका, मैं आपको समझा चुका हूँ। इससे पूरे हाई का फिर आप जब ड्रॉ करते हो तो आपको 0.5 मिलता है, ठीक। वो इस कैंडल का 0.5 है। अब 0.5 मेरे लिए सबसे अच्छा टारगेट क्यों है, क्योंकि इस जगह पर ये एक रेजिस्टेंस भी था, 2100 का लेवल बता रहा हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको एक 2100 का लेवल बता रहा हूँ जहाँ पे अच्छा है अगर इथेरियम आता है तो 2100 से, एक मिनट रुकिए, ठीक, ये वाला लेवल मैं आपको बता रहा हूँ मैक्रो में। अगर इथेरियम 0.5 के लेवल पे आता है तो अच्छा होगा। मैं इसको एक पतला अपने आप में लेवल बना दे रहा हूँ, गोल्डन पॉकेट को वैसे रहने। तो ये एक लेवल है जो सबसे बेहतरीन है। अगर इथेरियम 2100 आ गया तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और वहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल भी बन रहा है। अब मैं आपको दिखाऊँ, अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक इस तरीके का आप ट्रायंगल बनाओगे, फिर उसके बाद नीचे का आप एक लाइन जो ड्रॉ करके ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो आपको दिखेगा ये इस तरीके का ट्रायंगल है जिसमें ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है, अब नीचे की लेने आएगा तो गिर जाएगा धड़ाम से। तो इसलिए थोड़ा सा आप बचे रहो। मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं बस आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई, और ये सच्चाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। लेट्स सी 2 घंटे में 2585, सॉरी हमारे सामने ही फॉल आने लगा, वाओ 2579 तक हम गए, हमारे सामने फॉल आ रहा है।
और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अभी देखते हैं। 0.5 का लेवल 2550 है और फिर ये 2470 का एक लेवल है, ठीक। ये लेवल्स आपके लिए इथेरियम में रहने वाले हैं। आपको ऑल्ट सीज़न अगर एक्सपेक्ट करते हो भी हो तो उन चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ी चीज़ देखनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार BTC को क्या हो गया है। अच्छा, ETH को ले जाता हूँ बाइनेंस, यहाँ पर ETH के आपको चार्ट पर ले जाता हूँ और देख लेते हैं कि ETH में कहाँ पर क्या लिक्विडिटी लग रही हो। मुझे नहीं लगता कि ये चार्ट खुलेगा, लेकिन देख लेते हैं। ETH में हमें लिक्विडेशन दिख रहे हैं ये 2480, सबसे ज़्यादा 2330 आने पर दिख रहे हैं, ठीक। उससे ज़्यादा हमें कोई लिक्विडेशन दिख ही नहीं रहे हैं 2330 के अराउंड भी। तो आप इस तरीके से अपने मार्केट को अपने ट्रेडिंग को ऐसे संभाल के रखना। अभी हमने जस्ट लिक्विडेट किया है कुछ लोगों को, आई थिंक यहाँ पे 2600 इथेरियम थे, तो वीडियो बनाते बनाते लिक्विडेशन हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2570 और ये 2550। तो इन लेवल्स को आप मार्क करिए, क्योंकि ये लेवल मैंने आपको बता दिए भाई, पहले भी बताया, ठीक। ये इथेरियम की लिक्विडिटी हो गई, हर एक चीज़ को मैंने देख लिया है। एक पहलू को और देखना चाहूँगा जो इथेरियम का ये वाला है, जिसमें हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इथेरियम में फंडिंग और वाई कैसा है। देखो वाई बहुत हाई है, फंडिंग भी हाई, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहो, वो ज़्यादा सही। मैं ये कहूँगा आप इथेरियम BTC को देखो, इसमें अगर हाई टूटता है तब जाके आप समझो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये उठ जाए तो इथेरियम बहुत उठ चुका होगा, नहीं। अगर इथेरियम BTC गिर रहा है और ये उठ रहा है तब भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर इथेरियम अपडेट। आई होप आपको अच्छी लगी। आपको लगता है कि ये जाएगा कि नहीं, ये सब कमेंट करना। मैं मैक्रो में अगर आपको बताऊँ मेरा व्यू, तो इथेरियम अगर तोड़ देता है इसको 2733 को या फिर 2728 उसको, तो हमारे लिए इथेरियम में कुछ गुंजाइश बनती है। जैसे मैं इथेरियम का ये चार्ट खोलता हूँ आपके लिए, ये कहीं पर तो मैंने किसी को लॉन्ग दी, ये वाली लॉन्ग बहुत अच्छी चली। अब इसको हटा देता हूँ, तो ETH BTC, एक मिनट, ये तो इथेरियम का यही 2100 लेवल ही लग रहा है जो सबसे अच्छा लेवल है। अगर मार्केट गिरती है तो वहाँ पे आप बाइंग सोच सकते हो या देख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।